अब देखो कहाँ लेके जाते हैं। और बस वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। और सबके बच्चों को अपनी ईमान में रखे, सबकी हिफाजत करे। और शुक्र अल्लाह का फजल करम से, अल्लाह का फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी छोटी सी प्यारी सी गुड्डो रानी भी बिल्कुल ठीक है। और दुआ है कि अल्लाह आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। बात कर ले, फिर आपको पकड़ती हूँ, आपको सुलाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे अनाबिया जाग रही है। आज मगरिब से पहले उठ गई थी, तो आज माशाल्लाह से इसने नाई भी की थी और मसाज भी करा। आज ये ना अब जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है ना, मसाज करने में ना बहुत चोर होती जा रही है। मसाज नहीं करवाती है अपने, बहुत मुश्किलों से करती हूँ इसका मसाज में। कोशिश पूरी करती हूँ इसकी पूरी मसाज करूँ, लेकिन मुझे करना होता है, मुझे टांगों की, कमर की, गले की सारी मुझे नहीं करनी पड़ती है। लेकिन ये बहुत मुश्किल से करवाती है, नहीं करवाती है और भाग भाग के बाहर जाती है। अब ये रेडी हो गए तो मैंने सुला दिया था दोपहर में। फिर शाम में इसके बाबा आ गए थे, तो मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो फिर उड़ गई थी ये। चाय वगैरह पी, हमने इंजॉय किया, थोड़ा सा बातें शातें की, फिर बाबा चले जाते हैं। फिर इसको भाई लेके नहीं जाते हैं नाबिया को, इसके बाबा बाहर लेके नहीं जाते क्योंकि टाइम नहीं है, टाइम बहुत शॉर्ट होता है और काम ज़्यादा होता है। तो इसी तरह मेरे साथ भी है। सारा दिन जैसे कि सुबह का नाश्ता करने के बाद सारा काम सारा कर लिया था, जुम्मे का दिन था तो ना सारा काम वगैरह कर लिया था। और जल्दी जल्दी फिर इसको फ्रेश करवाया, इसको सारा कुछ, फिर खुद फ्रेश हुई। जुम्मे का दिन आपको पता है बिज़ी टाइम होता है, बिज़ी दिन होता है। बस यही होता है कि जुम्मे से पहले पहले सारा काम क्लियर हो जाए और जुम्मे की तैयारी कर सकें। तो अल्लाह सबको तौफीक दे इस तरह से। जुम्मे का जैसे कि जो दिन होता है ना, बहुत बाबरकत होता है और कोई समझे तो इस चीज़ को। और बस यहाँ पे फिर दोपहर को जैसे कि ना सारे काम ख़त्म करके जुम्मा पढ़ के सो गई थी, आराम किया थोड़ा सा। फिर शाम को उठी, फिर जो शाम का काम था वो क्लियर किया। फिर ये उड़ गई थी, इसके साथ बैठ गई थी। फिर थोड़ी देर पहले अभी मेरी बड़ी सिस्टर आई थी, मेरे लिए कड़ी लेकर आई है, उन्होंने कड़ी बनाई है और मैंने रखी हुई है। तो मैंने कहा आपसे भी शेयर करूँगी कि ना कैसी बनी है, आपको भी दिखाऊँगी। और मैंने भी बनानी थी लेकिन मैं नहीं बना सकी, नहीं बना पा रही क्योंकि इतना लंबा प्रोसीजर होता है ना उसका, तो नहीं, मुश्किल, बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए। तो अभी बाजी ने बना ली थी, मैंने कहा चलो ठीक है आ गई, अब यही खा लेंगे। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिला तो फिर इंशाल्लाह बनाऊंगी मैं। तो यहाँ पे मैं आपसे एक बात डिस्कस करना चाहूँगी, एक बात शेयर करना चाहूँगी। और यकीनन आपको भी पता होगा इस बारे में, यकीनन होगा क्योंकि सोशल मीडिया का जो दौर चल रहा है, सबको बाखबर खबरें मिलती रहती हैं। टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे सब खबरें मिलती रहती हैं। लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता, मैं उनको ये बात बताना चाहती हूँ। आगे मैं उस बात को जो वॉइस मुझे मिला है वो आपसे मैं ज़रूर शेयर करूँगी। वो शेयर करना अच्छी बात है क्योंकि मालूमात मिलती रहे ना, तो शेयर करना अच्छी बात है। किसी को शेयर करने से उनका भला हो जाए हमारी वजह से, तो ये कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी वो वॉइस मैं आपसे शेयर कर सकूँ, कोशिश करूँगी मैं पूरी, मुझसे हो जाए तो। और ऊपर दूसरी बात ये है कि आजकल आपको पता है बच्चों के साथ क्या सिलसिले चल रहे हैं। बच्चों के साथ वारदातें हो रही हैं, घर से उठाए जा रहे हैं और बहुत सिलसिला ख़राब हो गया है। बच्चों को उठा के उनके साथ बहुत बेरहमी से उनके साथ जो काम किया जा रहा है, उनके, मैं नहीं देख सकती इस चीज़ को। वो वीडियो मेरे पास अभी नहीं है, वरना मैं वो भी आपसे शेयर करती, मुझसे नहीं देखा गया। लेकिन वो वीडियो यहाँ की नहीं है, वो बाहर की है, इंडिया साइड की है, लेकिन यहाँ के नहीं है, मुझसे नहीं देखा जाता। तो मुझे वो वीडियो आती रहती है, मैं नहीं देख पाती। और तो इस तरह से मैंने कहा चलो आपको मैं
अपने थ्रू, जैसे कि अपने बातचीत करके आपसे मैं ये कहूँ कि अपने बच्चों को बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने बच्चों को इस तरह से नहीं जाने दें बाहर। चीज़ के बहाने, किसी भी चीज़ के बहाने आप अपने बच्चों को बाहर मत जाने दें और अपने बच्चों को होशियार करें। कोई भी ऐसा बंदा, कोई भी ऐसी बंदी उनको दिखे, उनको नज़र आए, उनसे परहेज़ करें, उनके पास ना जाए। वो बुलाएं भी तो उनके पास ना जाएं, ठीक है। इतना होशियार उनको कर देना चाहिए। लेकिन अभी मैंने जो वॉइस सुनी है उसमें ये आया है कि 15 साल की उम्र के बच्चे 20 साल तक, जैसे कि जवान ही है ना वो इंसान, बंदा, आदमी, औरत जो भी है, 20 साल की उम्र के भी जो है ना उनको भी टारगेट किया जा रहा है। तो लिहाजा आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए इन चीज़ों से। देखें, होशियारी पकड़ें कि हमारे साथ क्या होने वाला है, क्या होगा। बात टाइम तो नहीं पता चलता, लेकिन ये मीडिया के ज़रिए, ये वीडियोस के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए हम आपको आगाह कर सकते हैं। कोई भी आपको, हर कोई आपको आगाह कर सकता है कि भाई अपना और अपने बच्चों को बहुत सारा ख्याल रखें, उनको होशियारी दें कि आपने ये काम नहीं करना है, जो भी हो वो आपने काम नहीं करना है, ठीक है। और अपने आप को सेफ रखना है। तो घर में और लेडीज़ घुस रही हैं, जैसे कि ना किसी भी बहाने से, पोलियो के बहाने से, और अब तो पोलियो पिलाने के लिए भी डर लगता है। आप उन्हीं से पोलियो वगैरह पिलाएं जो आपके जानने वाली हैं, उन्हीं से ही पिलवाएं, ठीक है। अनजान बंदों को, अनजान बंदियों को अपने अंदर जैसे कि आने ना दें। और या फिर वो आपसे कहे हमने पानी पीना है, पानी दे दे, बोतल उनको दे दें और दरवाज़ा बंद कर दें, ठीक है। बोतल आप इंतज़ार करेंगे, आप वेट करेंगे बोतल हमें मिले, हम पानी एक एक गिलास उनको दे पानी पीने के लिए, नहीं, ये हरगिज़ मत करें। बस बोतल पानी की भर के उनको दे दें ताकि वो पानी पीते रहें, आगे भी उनके काम आ जाए। अगर वो नीयत उनकी साफ़ है तो वो बोतल साथ ले जाएंगे पानी पीने के, ठीक है। दूसरी बात, बस दूसरी बात भी यही कहूँगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है। और बच्चों को कोशिश करें घर में चीज़ ला के दें, कोशिश करें अपने साथ लेके जाएं, कोशिश करें अपने साथ लेके आएँ, स्कूल, मदरसे, ट्यूशन, यहाँ जाने, जैसे कि ना आपको अपने साथ लेके जाएं, अपने साथ लेके आएँ। आप किसी चीज़ का भी ना नहीं, बिल्कुल भी नहीं भरोसा करें। और जो वॉइस है, मैं आपको वॉइस में आगे सुनाती हूँ। उस वॉइस के बारे में थोड़ी सी मैं आपको मालूमात दे देती हूँ। उस वॉइस में ये बताया गया है कि सिलसिला अब यहाँ तक बढ़ गया है, हमारी जो कुरान शरीफ है ना, कुरान शरीफ को उन लोगों ने टारगेट बनाया हुआ है। कुरान शरीफ को उन्होंने एक वो बनाया हुआ है, जैसे कि ना कुरान शरीफ के नाउज़बिल्ला तौबा करके बात कर रही हूँ। वो इतने, मैं कह रही हूँ, इतने जालिम है ना, कुरान शरीफ को भी उन्होंने नहीं बख्शा। बाखुदा पता नहीं मुस्लिम है ना मुस्लिम है, कौन है कौन नहीं है। इतना अगर मुस्लिम है तो मैं कहती हूँ उनको डूब के मर जाना चाहिए अगर वो ये कदम उठा रहे हैं कुरान शरीफ के साथ, ठीक है। दूसरी बात, गैर मुस्लिम के लिए वो सिर्फ एक किताब है, लेकिन हमारे लिए वो किताब नहीं है। वो हमारे लिए क्या है, आप जानते हैं, बिल्कुल बाखूबी जानते हैं वो हमारे लिए क्या है। वो हमारे लिए किताब नहीं है, ठीक है। वो हमारा कुरान शरीफ है। उस कुरान शरीफ को, जो उसके जो पन्ने हैं, जो उसके सफ़े हैं, उनको फाड़ के उनके उस सफ़े के ऊपर ऐसी नशावार चीज़ लगा के रास्ते में रख देते हैं ताकि कोई भी मुस्लिम तो बर्दाश्त नहीं करेगा। वो आपको अच्छी तरह पता है। मुस्लिम को अगर नज़र आएगा नीचे हमारे कुरान शरीफ का, हमारे सूरत का, हमारी हदीसों का जो नीचे वर्क घिरा हुआ है, उनको उठा के हम चूम के साइड पे रख दें, ठीक है। लेकिन वहाँ पे हमने चूमना नहीं है। अगर आपको वो कुरान शरीफ का पन्ना, सफ़ा, जो भी आपको नीचे ज़मीन पे, रोड पे, गली पे कहीं भी दिखे ना, उसको चूमिएगा मत, उसको सूंघिएगा मत। क्योंकि वो चूमने से ना वो जो नशावर जो चीज़ उसके ऊपर लगाई हुई है ना, वो आपके सांस के ज़रिए आपके अंदर जाएगी और उसके साथ
आगे जाएंगे उसके बाद आप बेहोश हो जाएंगे, आपको नहीं पता कि आपके साथ क्या होने वाला है। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद वो रक्शे में, बाइक में, गाड़ी में आएंगे, वो उठा के ले जाएंगे। ये काम हो रहा है आजकल यहाँ पे। बहुत बुरा हाल हो रहा है। मैं इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा बहुत सोच समझ के ही बात कर रही हूँ। मैंने कहा ये लाजमी इस टॉपिक पे बात करूँगी। अगर मेरी इस टॉपिक पे बात करने से किसी का भला होता है, किसी का जैसे कि कुछ भी अच्छा होता है ना, मैं उस चीज़ से नहीं पीछे हटूँगी, मैं करूँगी ये बात। तो आप भी अपने थ्रू किसी की भी इस तरह से मदद कर सकते हैं। हमारे एक अल्फाज, दो अल्फाज बोलने से किसी की हेल्प हो रही है, तो ये इसको सदका जारिया समझ के ना आगे शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत मेहरबानी होगी, मेरी इस बात को आगे तक लेके जाएं, आगे तक शेयर करें, ताकि मेरी इस बात से आगे वालों को और देखने वालों को खबर मिले कि वो भी होशियार हो जाएं। ठीक है जी। वाले कैसे हो भाई? तबीयत ठीक है सबकी? अच्छा यार, वो तुम्हें एक बात बतानी है। आजकल जो बच्चे अगवा हो रहे हैं ना, बच्चे अगवा नहीं हो रहे, कम से कम 10 से 15 साल तक के बंदे लड़के भी अगवा हो रहे हैं। अच्छा, अगवा करने का तरीका पता है क्या आप अपनाया इन लोगों ने? कुरान शरीफ लिया, उसको शहीद करा, उसका एक वर्ग फाड़ा, उस पर दवाई छिड़की, दवाई छिड़क के उसको ना बाहर फेंक दिया रोड पे। अब जो भी 10-12 साल 15 साल का बच्चा जो भी जाएगा, चाहे वो 12 साल का हो, 15 साल का हो, 20 साल का हो, उसने उसको उठाया, उठा के जैसे मुंह पे ले जाके चूमने के बाद सांस थोड़ा भी गया अंदर, वो बंदा 2 कदम चलेगा बेहोश। यानी कि वो इतनी खतरनाक दवाई है लोगों के पास जो ये लोग कर रहे हैं। वो बंदा गिरा बेहोश और वो उसके कार में होंगे, वो वहाँ बैठे होंगे कि कौन उठाया, जैसे उठाया, जैसे बंदे ने चूमा उसको नाक तक लेके गया, वो गिरा और पीछे से वो रिक्शा आएगा, गाड़ी आएगी, वो उस पर ढाला और ये जा और वो जा। यानी कि आप इन्होंने बच्चों को अगवा करने का, बड़ी उम्र तक के बच्चों को, लड़कियों को अगवा करने का तरीका अपनाया। तो लिहाजा भाई, जहाँ भी आपको, आप ये शेयर करो इस वॉइस को, जिसको भी कोई कुरान शरीफ का वर्क मिले उसको उठा के बजाय चूमने के उसको कहीं दीवार पे या ऐसी सेफ जगह रख दे, बस चूमने से एहतियात करें। ये जो अभी 2-3 वारदातें मेरे सामने की है और मेरे नज़र में आई हैं। सही फाइनली है सारी सफाई वगैरह हो गई है और बस मैं अभी ना अनाबिया को नहलाने लगी हूँ। तो बस उसकी मसाज कर ली मैंने, अब मैं उसको नहलाऊँगी, तो फिर उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। नहला दिए, कपड़े चेंज करा दिए, सब कुछ फाइनल इसका हो। ये है मगरिब का टाइम और मैं अचानक से यहाँ पे खड़ी हुई और बहुत कम खड़ी होती हूँ अपना खिड़की वगैरह में। तो यहाँ से अचानक खड़ी हुई तो सामने एक प्यारा सा बहुत खूबसूरत मंजर था और चाँद बादलों के अंदर छुप रहा था। चाँद नहीं, सूरज ग्रुप हो रहा था। तो यहीं पे मैं रुक गई, तो पूरा अंदर तक ग्रुप हो जाएगा, फिर मैं यहाँ से हट गई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा ये, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और मैं ये ऐसी चीज़ें जब देखती हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आता है। सुनती हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से जैसे कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या हो रहा है ये कौन लोग हैं? ये मुस्लिम लोग हैं। मुस्लिम लोग इतने बेरहम हो गए कि अपने ही मुल्क में ऐसे काम करना, अपने ही लोगों के बीच में ऐसे काम करके उनको तकलीफ़ देना, ये अच्छी बात है। लेकिन आज का दौर जो है ना, वो है शैतानों का दौर है, इंसानों का दौर नहीं है। इंसान सबसे बड़ा शैतान बन चुका है। इंसान तो सब हैं, लेकिन इन इंसानों में ना शैतान ज़्यादा आ गए, बहुत ज़्यादा आ गए। उनको इतनी शर्म नहीं है कि हम क्या करने जा रहे हैं, हमारे ये करने से क्या होगा हमारे साथ, इस दुनिया में तो नहीं तो उस दुनिया का भी नहीं सोच रहे कि उस दुनिया में हमारे साथ क्या होगा, अल्लाह पाक हमारे साथ क्या सलूक करेंगे। हम अपने अल्लाह पाक के बनाए हुए इंसानों के साथ ये सलूक कर रहे हैं, तो अल्लाह पाक हमारे साथ क्या सलूक करेगा, ये ज़रा भी सोच नहीं आ रही है उनको। अच्छा जी, अभी अनाबिया को मैंने सुला दिया है, तो काफ़ी थक गई है, बहुत थक जाती है। इसका कोई सलूशन हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। पता नहीं क्यों थक जाती है, ज़रा सा ये खेलती है ना, ये थक जाती है। तो मुझे इसके लिए भी इसका पूछना पड़ेगा, मुझे किसी डॉक्टर से पूछूंगी इसका क्या सलूशन है।
क्या इसकी वजूहत है कि क्यों इतनी जल्दी तक। मेरे हस्बैंड की कॉल आई थी तो वो कह रहे कि ना तुम रेडी हो ना, तो अनाबिया को भी रेडी कर देना, तो बाहर लेके जाऊंगा। मैंने कहा मुझे रहने दो, बस अनाबिया को ले जाओ। अनाबिया जैसे कि ना बोर हो जाती है घर में, जैसे कि अभी शाम को भी आए थे, उनके पीछे लग रही थी कि मुझे बाहर लेके चलो, तो उनके पास टाइम नहीं था तो नहीं लेके गए। तो अभी मैंने कहा उनको कि ना आप इसको ले जाना, मैं रेडी कर दूँगी इसको। कह रहे नहीं तुम साथ रहोगी ना, ये ठीक रहती है। वाकई में ये बाबा के साथ अपने जाती है, अपने मेरे हस्बैंड के साथ जाती है ना, तो ना इसको वहाँ पर भी जैसे कि ना चीज़ लेने जाएगी या नाश्ता लेने जाएगी, तो उसके मामा मामा बस अब मामा पास चलो, फिर वहाँ पर भी मामा मामा करती रहती है। तो इसलिए मैं तुम्हें साथ लेके चलता हूँ ताकि ये ना इसका हौसला रहे कि मेरी माँ मेरे साथ है। मैंने कहा नहीं ऐसी कहते नहीं ये तुमसे ज़्यादा अटैच है, तो इसलिए ना तुम्हें ये बाबा से भी करती है, अपने बाबा से भी करती है, जैसे कि उसको दोनों चाहिए, मैं भी चाहिए हूँ और अपने बाबा भी चाहिए। रात को सोने के टाइम पे इसको वो भी चाहिए, मैं भी चाहिए, क्योंकि मैं अक्सर होता है ना मुझे काम करना होता है या रोटियाँ बनानी होती है, मैं इनको कहती हूँ इसको संभाल लो, इसको खिला दो, तो मैं ना बाकी के काम कर लूँगी। तो भाई नहीं, ये बड़ी मुश्किल से सोती है, बहुत मुश्किल से होती है। बास टाइम ऐसा होता है ना कि ये कहते हैं कोई काम ना करो, बस मेरे पास आके बैठ जाओ, लेट जाओ, मैं सोऊं ताकि। और इसने 1 घंटा 2 घंटा हमारा ऐसे लगा देना है ना, सोना नहीं है, हमें नींद आ जाए कि ये नहीं सोई लड़की। तो बस इसको मैं अब आएंगे तो 9:30 तक मैं रेडी होती हूँ, इसको भी रेडी करती हूँ। थोड़ा देर मैंने कहा थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट इसकी नींद पूरी हो जाए, मैं इसको रेडी करती हूँ, फिर जाऊँगी बाहर, फिर मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह। मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ बाहर, तो मोबाइल में घर में रख के जाऊँगी। यहाँ के हालात थोड़े ख़राब हैं तो मोबाइल लेके नहीं जा सकती, तो इंशाल्लाह फिर मैं आपसे आके मिलती हूँ, फिर बताती हूँ मैं आपको, ठीक है? फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह। चलो गुड्डो, रेडी? चलो चले, निकाल लिया, ये गेट बंद कर दो, छोड़ दो, अभी आ जाएंगे। चलो ठीक है, अभी आ जाते हैं। चलो ठीक है, अभी चलते हैं। मैं अभी आई हूँ, गई थी बाहर थोड़ी देर के लिए, अनाबिया को थोड़ा सा घुमाना था, तो सोचा थोड़ी सी सब्ज़ी वगैरह भी ले आऊँ। तो बस यहाँ पे देखें, ये देखिए लाई हूँ टमाटर, आलू और गाजर। अल्लाह माफ़ करे, इतनी महंगी चीज़ें, जो चीज़ पूछूँ 200 रुपये किलो, 300 रुपये किलो, 150 रुपये किलो टमाटर, अल्लाह 150 रुपये पाव। अल्लाह इतनी आग लगी हुई है सब्जियों को, तो अल्लाह माफ़ करे। ये देखिए प्याज, और ये थोड़े से बैंगन, ये एक पाव 3 बैंगन, बस 1 पाव 3 बैंगन। अल्लाह माफ़ करे, इतनी महंगाई, तो वाह, इतनी सी सब्ज़ी लेने के लिए ये हाल हो गया मेरा। इतनी सी थोड़ी सी सब्ज़ी लेने के लिए किलो आलू लिए 200 रुपये किलो आलू, ये हाल है। अब खाना लाजमी है, खाना खाए बगैर तो इंसान कैसे रहेगा? खाना तो है, दाल खा लो, सब्ज़ी खा लो या गोश्त खा लो, एक ही बात है। अल्लाह माफ़ करे, मैंने कहा चलो शाम का टाइम में, रात का टाइम में थोड़ी सी रियायत हो जाएगी, लेकिन ज़रा भी रियायत नहीं। दुकान से लो तो भी ये हाल, छोटे छोटे जो ठिये लगे होते हैं, रेडियाँ लगी हुई होती हैं, यहाँ से लो तो भी यही हाल है। इतनी ही महंगाई है, अल्लाह माफ़ करे। तो वाह, क्या बोल सकते हैं, अब क्या बनेगा हम इंसानों का, क्या बनेगा? मैं बहुत ज़्यादा एक तो दिल किया नहीं लूँ, कुछ भी नहीं लूँ, पता नहीं हमारे एरिया में इतनी महंगाई है। दूसरी तरफ जाऊँगी, देखूँगी वहाँ पे क्या कंडीशन है इस चीज़ों की, फिर वो मैं आपसे शेयर करूँगी कि शायद हमारे यहाँ ये है, हमारे एरिया में है ये, शायद इतना लूट मार लगाई हुई लोगों ने। इतनी महंगाई है नहीं, अपने में से लगा के ना और ज़्यादा लूट रहे हैं। वो तो हुकूमत तो लूट रही है, ये जो दुकानों वाले, ठिये वाले, रेडियो वाले, और आवाम को लूट रही है। इन लोगों ने तो लूटना ही लूटना है आवाम को, लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही लूट रहे हैं भाई। अल्लाह ही माफ़ करे, अल्लाह ही हदायत दे इनको, जो ऐसे इतनी महंगाई उन्होंने कर दी है। बहुत ज़्यादा मैं ना इस चीज़ से वो हो गई। महंगाई तो थी, तब तो पता था, लेकिन इतनी गिरने का नाम ही नहीं है। भी आपसे मैं खाना खा लें
और पानी नहीं था, पानी लेने गए, पानी भी पैसों का बढ़ाना पड़ता है यहाँ पे, ये हाल है यहाँ पे, तो बहुत कंडीशन ख़राब हो गई। और पानी आया तो मैं आटा गूँधूँ, फिर मैं रोटियाँ बनाती हूँ, रोटियाँ बना के फिर खाना खाते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ मैं, ठीक है जी। ये जी कड़ी जो मेरी सिस्टर लेकर आई थी आज, तो अभी बस उसी से खाना खाएंगे। और इसलिए मैंने आज कुछ पकाया नहीं, क्योंकि मुझे पता था बाजी ने कड़ी लेकर आनी है, भेजनी थी, लेकिन फिर मैं उनके पास कोई था नहीं लेके आने वाला, तो खुद आ गई थी लेने। बस यहाँ पे हम फाइनली अब खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, आप यहाँ पे मैं अपने व्लॉग का एंड करूँगी, तो इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में आपको इंशाल्लाह ताला मिलूँगी। तो यहाँ पे मैंने किचन की सारी बर्तन वगैरह धो लिए थे, वॉश कर लिए थे, बिस्तर वगैरह कर लिया, अनाबे का पानी बॉईल कर लिया, दूध बॉईल नहीं किया, कल इंशाल्लाह करूँगी, अभी वो टाइम नहीं है और नींद भी बहुत आ रही है। और रात को जितना मैं कोशिश करती हूँ जब काम जल्दी कर सकूँ और बाहर ना जाती तो फिर मेरे काम हो जाते, लेकिन बाहर जाना भी लाजमी था, सौदा वगैरह थोड़ा सा लेना था। और इंशाल्लाह अब कल मिलूँगी इंशाल्लाह। अपनी दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। और जो मेरे चैनल में नए हैं उनसे यही कहूँगी कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। और इंशाल्लाह अपना और अपने बच्चों को बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल मिलूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।